जावेद लतीफ जो कि एमएनए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के शेखुपुरा से, जो कि गढ़ है इस वक्त पीएमएलएन की जीटी रोड बेस का। और उन्होंने एक सख्त किस्म की तकरीर की जब मरियम नवाज के ऊपर उनको स्मैश करने की धमकी मिली, तो उन्होंने उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में ये बात की थी। टीवी इंटरव्यू में, बिल्कुल जी, जी समा टीवी के ऊपर जी जी। उन्होंने कहा कि अगर अगली बार अगर मरियम को अगर कुछ हुआ हाँ, तो तो हम जरदारी की तरह से पाकिस्तान न खपे, पाकिस्तान खपे वाला नारा नहीं लगाएंगे, जो जरदारी साहब ने लगाया था बीबी की शहादत के बाद कि पाकिस्तान खपे। तो हम इस तरह का नारा नहीं लगाएंगे। तो उससे ऑटोमेटिकली उन्होंने उसका मतलब निकाला कि जैसे कि वो कहना चाह रहे हैं पाकिस्तान न खपे, जबकि उसने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे। लेकिन उस उनके जो बयान है उससे उन्होंने गद्दारी का मतलब निकाल के वो एक केस दाखिल किया और वो उनको अंदर कर दिया। जी हाँ, देखिए ना, इस अगेन मैं ऐसे कहूँगा, कानून का इसके साथ ताल्लुक नहीं है, सियासत है। कानून के मुताबिक तो बिल्कुल किसी किस्म का सेडिशन का केस ही नहीं बनता। मगर फिर ये बनते रहे ना केसेस। ये हुकूमत बनाती रही है और इन्होंने आगे भी बनाने हैं, सिर्फ इंटिमिडेट करने के लिए, धमकियां देने के लिए। और बाय द वे, ये सिर्फ ये जो सेडिशन के केसेस होते हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये प्रेशर आता है। गवर्नमेंट इज नॉट कंसर्न। ये एस्टैब्लिशमेंट करती है, और ये जर्नलिस्ट के ऊपर भी उन्होंने सेडिशन के केसेस किए हुए हैं, और अब ये सियासतदानों पे भी। मगर आप सोचिए कि इन्होंने जावेद साहब के ऊपर ये सेडिशन का केस किया है, जो कि अब वो अदालत में जाते हैं, और वो सारी चीजें जो है आपके ट्विटर पे आ रही हैं, वो डटे हुए हैं, और वो बिल्कुल सख्ती के साथ कह रहे हैं कि तुम मुझे जो मर्जी कर लो, मैंने अपना बयान वापस नहीं लेना। और जज साहब को सुना रहे हैं। और उसके अलावा अभी पिछले प्रोग्राम में भी मैंने जिक्र किया था कि जावेद हाशमी साहब भी डट गए। वो तो और भी ज्यादा बहुत आगे निकल गए हैं। वो कह रहे हैं आओ मुझे लो पकड़ो। वो तो नाम नाम ले लेके कह रहे हैं कि गद्दारी कर रहे हैं आप, वगैरह वगैरह। तो अब ये किस किस को करेंगे एक्सपेडिशन का? ये अच्छा नून लीग के ऊपर प्रेशर है, और बाकी मैं समझता हूँ कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और ये तंग करने की बात है। आपको याद होगा कि ये हनीफ अब्बासी साहब को भी तंग किया था, वो भी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात कर रहे थे। आपको याद है कि मुशाहिदुल्लाह साहब तो जो है उनको भी तंग किया सैदी था। साहब, सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, तो मरियम नवाज क्यों खामोश हैं? देखिए ना, पीएमएलएन को तो गार्नर करना चाहिए। ये नवाज शरीफ का जो नैरेटिव, एक तरफ वो कहते हैं जी वो बड़ा पॉपुलर हो गया है, फिर जब इस तरह की बात आती है अपने उनके एमएनए पे आई है, तो शायद खाकान साहब भी थोड़े से सेमी अपोलोजेटिक लग रहे थे। उन्होंने एक बात कही, बाकी क्या भी कहा? कोई खास मोबिलाइजेशन नहीं हो रही जावेद लतीफ के गिर्द। हाँ, आपका मैंने इसको ज़्यादा फ़ॉलो नहीं किया, इन द सेंस कि भई कितनी मोबिलाइज़ेशन हो रही है या नहीं हो रही। मगर इस बात का मुझे एहसास है कि मुस्लिम लीग लीडरशिप जो है वो तो बड़ी खुश है जावेद साहब के साथ, और यही है कि डट के रहो, फ़िक्र ना करो। और मेरा ख़्याल है ये भी एक बात चल रही है कि देर है अंधेर नहीं है। आप हम्म, शायद मेरी बात समझ रहे हैं। बिल्कुल अ, समझ रहे हैं। और हाँ। सेठी साहब बिल्कुल समझ गए। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, देखिए ये मरियम ने क्या किया, नून ने क्या किया, मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। शेखुपुरा जैसे इलाके के एमएनए वो इस तरह की बात करें। देखिए ना, सोलंकी साहब तो और आप लोग जो हैं पुराने रेडिकल्स जो हैं, आप और तो इस आप बात नए रेडिकल हैं, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। तो आप लोग तो ऐसी बातें हाँ, करते वो थे ना। फ़ोन फ़ोन कॉल तो आप ही को आती है, सोलंकी साहब को तो नहीं आती। तो मेरा मतलब, कैरी ऑन, प्ले द डेविल्स एडवोकेट। हाँ ये बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। अब तो मैं फेंके कह रहा हमें हूँ, मौत से शाम कराए थोड़े बहुत। हाँ। हाँ नहीं मेरा मतलब है कि देखे ना, तारिक अली और इस तरह की हाँ, बातें, ये सवाल हाँ, उठाते थे हाँ। है। लेकिन आप लोग हैं सोशल मीडिया के हाँ, तो तकरीबकार। हम मैं तो पुराने थे बेचारे, हम तो फारिग हो गए। आप लोग हैं, यू आर द रियल थ्रेट। मेरे मुंह ना खुलवाएं दादा। उसने कहा, जब जावेद ने कहा था इसको, कि इस केस को, अगर मरियम वाली जो केस होगा उसको लॉजिकल एंड तक लेके जाएंगे। लेके जाएंगे। लॉजिकल एंड नहीं, आपको पता उसकी ही है। वजह, हाँ, लॉजिकल एंड पता ही है, आपको पता ही है, धमकियां तो है ना। हम्म, और उसकी वजह भी ये है कि क्या बात थी जिसके ऊपर जावेद लतीफ फट पड़े। वो यही बात थी ना, आपको याद होगा कि वील स्मैश यू, जी वो जो बात बात चली जी थी। जी जी जी। ठीक है ना, जिसके ऊपर मरियम ने भी फिर हाँ जी हाँ। सख्ती से उसका भी नोटिस लिया था और कहा था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जवाब दिया उन्होंने, और मुस्लिम लीग जावेद के साथ है बिल्कुल। मगर अब आप बड़ा गौर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ।
एक तरफ ये चीज चल रही है, दूसरी तरफ वो बातें जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आजकल मियां साहब और मरियम डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट को अटैक नहीं कर रहे और अटैक कर रहे हैं इमरान खान को। यस जब आप मुझे पूछते हैं कि जी शहबाज शरीफ का बयानिया वर्सेस नवाज शरीफ का बयानिया या मरियम का बयानिया, मैं आपसे ये कहता हूं कि बयानिया फर्क जरूर हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे एक ही बयानिया है, दैट इज टू कैप्चर स्पेस बैक, पुश बैक एंड कम बैक इनटू पावर। उसके लिए कंडीशंस हैं जो कि ये इंसिस्ट कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन एक है कि अगली इलेक्शन जब भी होगी, जल्दी से जल्दी हो और जब भी होगी वो फ्री एंड फेयर होगी, उसमें कोई इस किस्म की आरटी नॉनसेंस नहीं होगा या ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स नहीं होंगी या इस किस्म की कोई चीज नहीं होगी। पीपल का मैंडेट आएगा और उसको फिर रिस्पेक्ट किया जाएगा। और ये मैं आपको कह दूं कि अगर ये चीज जिस तरफ जा रही है अगर ऐसी चली तो मुझे ऐसे लग रहा है, और ये मैं बड़ी सोच के साथ ये कह रहा हूं आपको, कि वक्त आ गया अब एस्टैब्लिशमेंट पीछे हटना पड़ेगा उसको। ठीक, ये तो अभी आने वाले महीनों में, सालों में पता लग जाएगा। सेठी आगे साहब आगे भी, जी हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल। फाइनल सवाल जो है वो हमारे एक व्यूअर का है, मैं फिर उसके बाद का हम बंद करेंगे, अपना खत्म करेंगे ट्रांसमिशन। और वो ये है कि क्या सऊदीज की जो बात हो रही थी उसमें आपने नवाज शरीफ का जिक्र नहीं किया, कि क्या सऊदीज नवाज शरीफ की वहां पे कोई बातचीत हो रही है, वो बैक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? असल गल तुसी करदे नहीं। ये जो आपके एंकर है ना, को एंकर, ये बड़े शरारती हैं, इनके पास बड़ी खबरें होती हैं। इन्होंने बड़ी रिसर्च करते हैं, इन्होंने आज मुझे बताया एक बड़ी हाँ, इंटरेस्टिंग। बता नहीं ना रहे तो वो मैंने कहा मैं बता देता हूँ, ये जो मेरे मुंह से खिलवाना चाह रहे हैं मैं बता देता हूँ। इनके पास बड़ी अच्छी खबर है कि सऊदी अरेबिया की फंडेड एक मॉस्क है लंदन के अंदर, जिसकी लाइब्रेरी की सेरेमनी होनी थी, इफ्तिताह होनी थी, और ये पिछले 2 दिनों में, और मियां साहब गए पिछले जुमे को, किसको दावत दी कि आप आके फीता काटे? नवाज क्यों शरीफ। सोलंकी साहब, बताइए ना, हाँ, बताइए ना। क्या नवाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब से जाके वो फीता कटवाया। तो अब इससे ज्यादा सबको पता ही है कि इस वक्त जो पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान का, हम अगर अभी आज वो वीडियो दिखा भी इलेक्शन रहे हो हैं तो जब आप- देखिए ये दिखा भी रहे हैं। जी, आपने दिखाई भी दिया, अब बोले अमेरिका आप, सारे आप अब सारों को बोले दिखा दें। आप अल दिखा दें। अल वाह वाह अल वाह। फ्रेंड्स जो हैं सारे, हाँ, तो अल फ्रेंड, अल फ्रेंड्स पाकिस्तान के। अल हाँ, फ्रेंड्स। तो बहुत तो शुक्रिया सेठी साहब, और हमें ज्वाइन करने के लिए। नाजरीन, आई होप कि आपके बहुत सारे सवालात जो हैं एड्रेस हो गए हों, और आपके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल शाम और शब 9 बजे हमारी दोबारा मुलाकात होगी, और सेठी साहब को आप अगले हफ्ते दोबारा हमारे साथ देखेंगे। खुदा हाफिज।